हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेस्ट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास की चैप्टर वाइज वीडियो के क्रम में आज दोस्तों क्लास नंबर तीसरी यानी कि दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे बाल विकास की अवस्थाएं, जो कि दोस्तों बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और दोस्तों टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज से जो है इतने अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आप जो है आगे चल के सामना करेंगे। देखिए, सबसे पहले है शैशवावस्था, इसको हम कहते हैं इन्फेंसी, और बाल्यावस्था इसको हम कहते हैं चाइल्डहुड, और यह है किशोरावस्था, इसको कहते हैं एडोलसेंस। यानी कि दोस्तों बात करते हैं शैशवावस्था की, तो इसकी दोस्तों 0 से 6 वर्ष यानी कि गर्भावस्था से 6 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल माना जाता है। और दोस्तों बाल्यावस्था में आपके 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक माना जाता, और दोस्तों किशोरावस्था में आपका 12 से 18 वर्ष तक जो है इसका अवधि मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन तीनों को डिवाइड करेंगे कि कैसे इनको पढ़ना है। और दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवस्थाओं के क्रम में शैशवावस्था। शैशवावस्था का हम शारीरिक विकास देखेंगे, शैशवावस्था में मानसिक विकास देखेंगे, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास देखेंगे, और दोस्तों बुद्धि परीक्षण, और यानी कि दोस्तों कह सकते हैं बुद्धि लब्धि यानी कि दोस्तों IQ और बुद्धि परीक्षण से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। और दोस्तों इसलिए इस वीडियो में हम आपके शैशवावस्था और शैशवावस्था में होने वाले विकास जैसे शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, इन सभी से जो है बात करेंगे। और दोस्तों इतना बड़ा चैप्टर है कि एक ही वीडियो में इसको समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए अर्थात इसकी दोस्तों 3 या 4 वीडियो भी इसकी जो है आ सकती हैं। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो है किस प्रकार से ऐसा पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था की जो है जो अवधि है वो कब से कब तक मानी जाती है। अर्थात शैशवावस्था को जो है शारीरिक विकास के बारे में पूछा जा सकता है कि इतनी एज में बच्चा क्या कर सकता है, अर्थात उसका शारीरिक विकास कैसे हो सकता है, यानी कि मांसपेशियां, हड्डियां, मसल्स आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण वीडियो आपको जो साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं की। तो देखिए दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि दोस्तों बाल और विकास यानी कि दोस्तों चाइल्ड और डेवलपमेंट यानी कि दोस्तों बच्चे का विकास। तो देखिए, मानव का विकास निश्चित अवस्था में होता है, अर्थात दोस्तों जो मानव होता है उसका जन्म होने के उपरांत ही जो है उसका विकास यानी कि दोस्तों गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है, मृत्यु पर्यंत। इसी क्रम में दोस्तों एक निश्चित अवस्था होती है जिसमें उसका विकास होता रहता है। देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्थाएं की विशेषताएं होती है, अर्थात दोस्तों जैसा जैसा उसका विकास होता जाता है, अलग अलग जो है स्टेज होती हैं, उनकी कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में बात करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा अनुसार विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर इनका अध्ययन किया है, अर्थात परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, अर्थात दोस्तों अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है। क्रमशः माने दोस्तों एक के बाद एक, यानी कि दोस्तों क्रम वाइज। और देखिए, इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको जो है यह वीडियो 100% जो है आपको जो है हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था को दोस्तों इन्फेंसी कहते हैं। जन्म से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष तक इसका जो है अवधि मानी जाती है, यानी कि दोस्तों 0 से लेकर के 6 वर्ष तक जो है इसको डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आप दूसरे दिख रहे होंगे बाल्यावस्था, इसको कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि दोस्तों 5 या 6 से 12 वर्ष तक, यानी कि दोस्तों आपको 5 या 6 मिले यहाँ पे तो आपको चिंता नहीं करनी है, 5 या 6 दोनों ही माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों किशोरावस्था, इसको कहते हैं एडोलसेंस, इसमें जो है 12 से 18 वर्ष तक जो है माना गया है। अब देखिए दोस्तों इन्हीं अवस्थाओं के बारे में, यानी कि दोस्तों शारीरिक जो है आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे जो है इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, अर्थात शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना शैशवावस्था में सीख लेता है बच्चा, अर्थात आने वाली दिनों के 3 गुना ज़्यादा शैशवावस्था में सीख लेता है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता की खान पान, रहन सहन और स्वास्थ्य एवं
उसके संवेगात्मक और संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान हो जाते हैं। एक तो जन्म से 3 वर्ष तक, एक जन्म से 5 वर्ष तक। देखिए दोस्तों, एडलर ने क्या कहा कि जन्म के कुछ माह ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अब देखिए दोस्तों, सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बात करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो दोस्तों, बच्चे का शैशवावस्था में किस प्रकार से जो है उसका विकास होता है दोस्तों, फिजिकल यानी कि दोस्तों फिजिकल डेवलपमेंट माना शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम दोस्तों बात आपको बता दें कि हम 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो है इसमें बात कर रहे हैं कि इतनी अवस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वेट अर्थात भार। तो इसमें आप ध्यान देना कि उसका भार किस प्रकार बढ़ता है अर्थात डेवलप होता है। तो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। ध्यान देना दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो है शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है या कम होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो है अधिक होता है। और आगे बात करेंगे कि जन्म के समय बालक का भार लगभग, देखिए ये प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। दोस्तों आप कहेंगे 7.15 पौंड और बालिका का भार लगभग 7.15 पौंड इस प्रकार होता है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि बालक का भार अधिक होता है पहले 6 माह में। देखिए दोस्तों ध्यान देना इन बातों पे, इन्हीं से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे जो है बीट हो सकते हैं, कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। देखिए जन्म के पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम भार में जो है देखा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका लंबाई। और दोस्तों इसके पहले हम बता दें कि दोस्तों हम एनसीईआरटी की जो है पुस्तकों से पढ़ रहे हैं, जो कि जहाँ से दोस्तों आपका प्रश्न पत्र बनता है। तो दोस्तों 100% आपका यहीं से प्रश्न पत्र बनता है और यहीं से जो है प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। बाकी दोस्तों बहुत सारे पब्लिकेशन है, परंतु दोस्तों मैंने एनसीईआरटी ही चुना ताकि आपका दोस्तों हर एक चीज़ आपको पेपर में मिल सके। तो देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम लेंथ अर्थात लंबाई। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि शैशवावस्था में 3 वर्ष यानी कि शैशवावस्था में 3 वर्ष तक के बच्चों के विकास की गति अत्यंत कैसी होती है दोस्तों, तीव्र होती है। देखिए ध्यान देना दोस्तों, शैशवावस्था में वास्तव में शारीरिक विकास और जो है उसका मानसिक विकास बहुत अधिक होता है। अर्थात सीखने की जो है प्रक्रिया और उसका शारीरिक विकास बहुत अधिक हो जाता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर तक होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह 70 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत तक वह 77 से जो है 82 सेंटीमीटर तक हो सकती है तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिशु की। इसी क्रम में दोस्तों हम बढ़ते हुए पहुंचे हैं हेड और ब्रेन अर्थात सिर और मस्तिष्क। देखिए नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 अर्थात 1/4 होती है। और अर्थात दोस्तों उसके शिशु के सिर की लंबाई उसकी शरीर की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। देखिए दोस्तों पहले 2 वर्षों में सिर अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। उसका भार शरीर के अनुपात से अधिक होता है। देखिए दोस्तों जो है शुरुआती 2 वर्षों में उसका जो शरीर का भार होता है जो सिर का भार होता है वो शरीर से अधिक होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपसे यहीं से जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि आपका यहाँ से 15 जो है बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। ये सब दोस्तों आपका 1-1 नंबर के होते हैं। यदि आपने इनमें से सभी का जो है सही चिन्ह लगा दिया, अर्थात इसमें लिखना होता है, इसमें आपको चयन करना होता है यानी छांटना होता है कि कौन सही है कौन गलत। इसका दोस्तों उत्तर आपको खुद लिखना पड़ता है अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो इसमें दोस्तों यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम बोन्स अर्थात हड्डियाँ। तो दोस्तों हड्डियों के बारे में हम बात करें, नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी कोमल लचीली होती है हड्डियाँ कैल्शियम फास्फोरस। देखिए दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे आपसे प्रश्न बन सकता है। और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशुओं की भोजन में लवणों की अधिकता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम देखेंगे मसल्स अर्थात मांसपेशियाँ। शिशु की मांसपेशियों का भार उनके शरीर के कुल भार का लगभग 30% होता है। और दोस्तों यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। और प्रथम 2 वर्षों में
भुजाएं दुगनी और टांगें यानी कि 1.5 गुनी हो जाती हैं। और 6 वर्षों की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। अर्थात दोस्तों बात कर रहे हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था में दोस्तों लचीलापन होता है। और दोस्तों शारीरिक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे अन्य विकास कैसे होंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कुछ और भी जो है इसमें विकास होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 6ठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों दूध के दांत कब निकलने प्रारंभ होते हैं, तो आप कहेंगे 6वें माह। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं दोस्तों, ध्यान देना इन बातों पे। और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्षों में आयु तक दूध के सभी दांत दोस्तों क्या होते हैं, निकल आते हैं। कब तक दोस्तों, लगभग 4 वर्षों की आयु तक। अर्थात दोस्तों जब 4 वर्ष का नवजात शिशु हो जाता है। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। ध्यान देना दोस्तों, नवजात शिशु का जो है सिर शरीर की अपेक्षा कैसा होता है दोस्तों, बड़ा और भारी होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज, कभी धीमी, कभी तेज होती रहती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता मतलब दोस्तों स्थायित्व, यानी कि दोस्तों निश्चित हो जाएगी कि कितना जो है इसमें धड़कना। देखिए अब है शिशु के आंतरिक भाग। आंतरिक भाग दोस्तों अर्थात आपके शरीर के अंदर के भाग जो आपको दिखते नहीं, जैसे पाचन अंग है उसका विकास है, फेफड़े का विकास, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग और जनन अंग आदि ग्रंथियां जो है इनमें विकास होता रहता है और इनका तीव्र गति से विकास होता है दोस्तों। कब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्फेंसी में। इन्फेंसी अर्थात शैशवावस्था में, जिसका कार्यकाल कितना है दोस्तों, कब तक माना जाता है, यानी कि दोस्तों कितने वर्षों में बांटा गया, तो 0 से 6 वर्ष या 5 या 6 वर्ष तक। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में विकास काल कहते हैं। देखिए यानी कि दोस्तों हम क्या कह सकते हैं इसमें कि शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों को विकास काल के होते हैं, अर्थात बहुत ही विकास होता है। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा क्या मजबूती प्राप्त करता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो है पहले 3 वर्षों में उसका जो है बहुत तीव्र गति से विकास होता है और उसके बाद यानी कि दोस्तों शैशवावस्था को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है मजबूती प्राप्त करता है। यानी दोस्तों आपको खुली भाषा में बता दें तो जो देखिए शैशवावस्था की यदि हम बात करें तो उसको 6 भागों में बांटा गया है, 6 वर्षों जो है डिवाइड किया गया 0 से 6। और दोस्तों 3 वर्षों में आपका होता है। और दोस्तों एक और जो है 3 वर्ष, यानी कि दोस्तों अपन यहाँ पे कह सकते हैं आपका जो है प्रारंभिक शैशवावस्था। और दोस्तों अगले 3 वर्षों में कह सकते हैं दोस्तों उत्तर शैशवावस्था। तो दोस्तों प्रारंभिक शैशवावस्था में आपका क्या होता है कि दोस्तों विकास, शरीर का विकास अच्छी तरीके से वो बड़ी तीव्र गति से होता है। और जो अंत के 3 वर्ष यानी दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके 6 वर्ष में, जो कि आपका जो है क्या कह सकते हैं उसको इन्फेंसी अर्थात शैशवावस्था को 6 भागों में 6 वर्षों में डिवाइड किया गया, 0 से 6 वर्षों तक माना जाता है। तो दोस्तों अगले 3 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और पिछले जो 3 वर्ष हैं उसमें जो है जो विकास हुआ है उसमें क्या आती है दोस्तों, मजबूती आती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका शारीरिक विकास यानी कि दोस्तों आदि जो प्रश्न बनते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों हम छोटी छोटी वीडियो आपको डालेंगे ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ज़्यादा वीडियो बड़ी होती है तो दोस्तों जो है देखने का मन नहीं करता, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हम आपकी स्थिति से गुजरे हैं और दोस्तों इन सभी जो है मोबाइल अर्थात वीडियो से जो है बहुत सारी हेल्प मिलती है, मैंने भी ली और जो है यूट्यूब से हमने पढ़ाई की है। तो दोस्तों अब हम दूसरी वीडियो में देखेंगे बाल्यावस्था में क्या शारीरिक विकास होता है अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बता दें कि जो इसका कार्यकाल माना जाता है दोस्तों 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक माना जाता है। और दोस्तों बाल्यावस्था में क्या विशेषताएं हैं, कैसा शारीरिक विकास होता है, और बाल्यावस्था को जो है खेल की अवस्था कहा गया है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपने वीडियो देखा है तो दूसरा वीडियो भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को एकत्रित करने में और आपको अपलोड करने में, बाकी दोस्तों समय निकालने में, क्योंकि दोस्तों इंसान व्यक्ति अपनी अपनी जीवन में उलझा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों जीवन में, घर है, परिवार है और काम है और जो है घर का सब कुछ है, कैसे कारोबार चलाना है और जो है सब कोई है। तो उनको देखने के अलावा आपके लिए समय निकालना और दोस्तों अपने लिए समय निकालना, अपनी पढ़ाई को देखना, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं जीवन में, आप इन सब से रिलेट हो चुके होंगे, जानते होंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो है समय मिलता है तो आपको हम अपलोड कर देते हैं वीडियो। जितना दोस्तों कुछ अनुभव है हमारे पास जो हम आपको साझा करते हैं, दोस्तों आप इस
हमारे हौसले को बढ़ाइए और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करके हमें जो है मोटिवेट कीजिए, ताकि दोस्तों वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, यानी बहुत प्रशिक्षु देखेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और दोस्तों हमारा काम में मन लगेगा और दोस्तों जो उलझा हुआ जीवन है उसको एक स्थायित्व जो है मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।